Hello everybody, my name is Rahul Yadav and today I am going to talk about AIC Management Trainee Exam and its result. SBI क्लर्क मेरा 10 अप्रैल को हुआ था। उसके 5 दिन बाद ये एग्ज़ाम मेरा 15 अप्रैल को कानपुर में नहीं हुआ था, ये लखनऊ सेंटर गया था मेरा। हाँ, लखनऊ में एयरफोर्स स्टेशन है, उसी के पास में ये एग्ज़ाम सेंटर था। और एग्ज़ाम सेंटर का तो मैं नाम भी भूल चुका हूँ अभी तक। हाँ, ये एयरफोर्स स्टेशन के पास में था। ये इसलिए याद है क्योंकि एग्ज़ाम देते टाइम पे भी कभी कभी फ्लाइंग या फिर टेक ऑफ या लैंडिंग की आवाज़ें आ रही थी एयरक्राफ्ट्स की, क्योंकि वो लोग कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहते हैं जो भी है। तो कई बार तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं कोई पज़ल बड़ा ही डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ ऐसे पढ़ रहा होता था स्क्रीन में, या फिर कोई कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का पढ़ रहा होता था और ऊपर से जूम की ऐसी आवाज़ आती थी, भाई मेरा पूरा हिल जाता था जो भी कंसंट्रेशन था। फिर मैं फिर से वही लाइन ढूंढता था, फिर से ऐसे पढ़ने वढ़ने बैठता था। तो ऐसा 1-2 बार हुआ एग्ज़ाम देते देते, और इसीलिए मुझे ये एग्ज़ाम सेंटर याद है कि भाई ये एयरफोर्स स्टेशन के पास में था। तो यही थोड़ा सा डिसएडवांटेज था एयरफोर्स स्टेशन के पास में। बाकी कॉम्पोजिट टाइम था तो उतना ज़्यादा कमी नहीं पड़ी थी टाइम की। 2.5 घंटे के आसपास टोटल टाइम था। तो ऐसा हो गया था कि भाई पूरा एग्ज़ाम ख़त्म करते करते वो खुद ही मेंटल डिसबैलेंस होने लगा कि भाई अब तो लास्ट में दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, अब क्या करें, हो गया जो हो गया, अच्छा हो गया। नाउ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू ऑल ऑफ यू गाइज, प्लीज़ like this video and comment your attempts, your opinion about this exam in the comment section. Now let me tell you guys my attempts. What were my attempts? Let me talk about this. So in reasoning I attempted 31 out of 40 questions. In English I attempted 25 out of 25, and in quant I attempted 35 out of 40. In GA I attempted 25 out of 35. तो सबसे पहले तो ये याद रख लो आप कि रीजनिंग में 40 में से 31 मैंने इसलिए अटेम्प्ट करे थे क्योंकि कुछ मिक्स क्वेश्चन आ गए थे, कुछ क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए थे, तो उनको करना बहुत ज़्यादा रिस्की था और इसलिए मैंने उनको अवॉइड करा। क्योंकि इस एग्ज़ाम में मुझे एक्यूरेसी मेंटेन करनी थी। पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में एक्यूरेसी की वजह से भाई मेरा सीन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा था इस एग्ज़ाम में मुझे एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी है। टाइम कम नहीं पड़ने वाला है, कॉम्पोजिट टाइम था। इंग्लिश में मैंने 25 आउट ऑफ 25 कर दिए थे, जो कि मुझे सही लग रहा था। और एरर के भी, वैसे मैं एरर के क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, लेकिन इसमें एरर के भी क्वेश्चन ज़्यादा वैसे कुछ टफ थे नहीं, मिल जा रही थी एरर, तो इसलिए मैंने करे थे। क्वांट ईजी नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, इसलिए और हाँ, टाइम भी इसका मिल गया था क्वांट को करने में, इसीलिए मैंने 35 आउट ऑफ 40 करे थे, है ना। तो उतना ज़्यादा टफ भी नहीं था, नहीं तो क्वांट में मेरे इतने तो क्वेश्चन नहीं हो पाते। जीए में 25 क्वेश्चन करे थे मैंने 35, और विथ एक्यूरेसी करे थे मैंने इस एग्ज़ाम्स को लेके। इसका रीज़न मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले एसबीआई क्लर्क था, और मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि एसबीआई क्लर्क के लिए जो जनरल अवेयरनेस है वो मैंने 4 से 5 बार कम से कम रिवाइज़ करी थी। उसके पहले भी मैंने पढ़ रखा था जीए, और भी मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो जीए मेरा कंटिन्यूसली चल रहा था। तो लेकिन एसबीआई क्लर्क में क्या हुआ कि भाई उसमें क्वेश्चन ही नहीं आए, जो हमने पढ़ रखा था 4-5 महीने का, उससे क्वेश्चन भी नहीं आए थे। बट जब मैंने AICMT का एग्ज़ाम दिया था तो इसमें अच्छा खासा पोर्शन वहीं से आया था जहाँ से मैंने पढ़ा था, और 25 क्वेश्चन मैंने करे थे 35 में से, और इसमें से सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है सिर्फ गलत हुए थे, बाकी सारे सही थे क्वेश्चन। तो किसी भी हालत में 20+ तो मेरे जीए में आएंगे ही आएंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे टोटल, तो 116 क्वेश्चन मैंने टोटल अटेम्प्ट किए हैं 140 में से। और इस एग्ज़ाम का वेट भी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें विथ एक्यूरेसी, विथ प्रिसीजन मैंने ये सारे अटेम्प्ट्स लिए थे। कोई ऐसे जल्दीबाजी में या हवाबाजी में ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है इसमें। तो टोटल 116 अटेम्प्ट्स हैं, और इसमें 10 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव भी था, 2 क्वेश्चन थे डिस्क्रिप्टिव के। तो 116 + 10 126, मतलब कितना भी गिर जाए कितना भी गिर जाए मेरी एक्यूरेसी, मुझे लगता है 110 से नीचे तो मार्क्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि ये AIC का एग्ज़ाम सिर्फ एक शिफ्ट में हुआ था। एक शिफ्ट में होने का मतलब है नॉर्मलाइजेशन इसमें कैसे होगा। सभी लोगों ने एक शिफ्ट में आके दे दिया, नॉर्मलाइजेशन का कोई तुक नहीं बैठता है।
और कट ऑफ जो इसका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है AIC का वो था 90% था, और कुछ 90 या 80% था, कुछ भी था। मुझे लग रहा है 80 मार्क्स के आसपास कुछ था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कितना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होता है इसके लिए। तो उससे तो ऊपर रहेंगे, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम वेटिंग फॉर दिस रिज़ल्ट। एक बार रिज़ल्ट आ जाए, एटलीस्ट इंटरव्यू तो देने को मिलेगा, इंटरव्यू देने को मिले, एक्सपीरियंस होगा। फाइनल में होगा अच्छी बात है, नहीं होगा कोई बात नहीं, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आगे काम आएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे गाइज, एंड नाउ इट्स योर टर्न। Consider my effort of making this video. Like this video, comment your attempts, your opinion, and what are you thinking guys right now about this result. And तब तक के लिए thank you so much for watching this video. Tata, bye bye, and see you soon in the next video.